करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इजराइल की सेना ने ईरान में जारी हमलों के बीच वहां के लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। उसने ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहे लोगों को शहर खाली करने का अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल की सेना ने साफ साफ कह दिया, तेहरान में सरकारी इमारतों और सैन्य ठिकानों के आसपास रह रहे लोग जल्द से जल्द निकल जाए, वरना वो बमबारी की चपेट में आ सकते हैं। इजराइल की इस चेतावनी के कुछ देर बाद ही ईरान की फौज ने भी इजराइल के लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहा है ब्रेकिंग न्यूज इजराइल से। इजराइल की सेना ने ईरान में जारी हमलों के बीच वहां के लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। उसने ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहे लोगों को शहर खाली करने का अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान इजराइल महायुद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल की सेना ने साफ साफ कह दिया, तेहरान में सरकारी इमारतों और सैन्य ठिकानों के आसपास रह रहे लोग जल्द से जल्द निकल जाए, वरना वो बमबारी की चपेट में आ सकते हैं। इजराइल की इस चेतावनी के कुछ देर बाद ही ईरान की फौज ने भी इजराइल के लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हत्या की कोशिश की थी, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि इजराइल ने उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या की साजिश रची। और इस बीच खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल के हमले के डर से परिवार के साथ अंडरग्राउंड बंकर में छिप गए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। खामनेई की खूनी साजिश का खुलासा। Yes, they want to kill him. Look, he's enemy number one. He's a disciple. इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा। Try to kill me, but I'm his junior partner. When did they you understand that President Trump is a great threat to Iran's plans to weaponize nuclear weapons in Israel. खामनेई ने ट्रंप को मारने की साजिश रची। And I think the United States knows what is good for the United States, and I'm just not going to get it. Okay. ईरान का दावा, नेतन्याहू के निशाने पर खामनेई। परिवार समेत बंकर में छिपे ईरान के सुप्रीम लीडर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के सनसनीखेज दावे से हड़कंप मच गया है। बेंयामिन नेतन्याहू ने एक अमेरिकी टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि ईरान ट्रंप के साथ साथ उन्हें भी मारना चाहता है। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ने ट्रंप को मारने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाई थी। They want to kill him. Look, he's enemy number one. He's a decisive leader. He never took the path that others took to try to bargain with him in a way that is weak, giving them basically a pathway to enrich uranium, which means a pathway to the bomb, padding it with billions and billions of dollars. He took up this fake agreement and basically tore it up. He killed Qasem Soleimani. He made it very clear, including now, you cannot have a nuclear weapon, which means you cannot enrich. He's been very forceful. So for them, he's enemy number one. उधर ईरान का दावा है कि इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या करने का प्लान बनाया है। बंकर में छिपे खामनेई इजराइल के खतरे को देखते हुए तेहरान के लाविजान में एक अंडरग्राउंड बंकर में छिप गए हैं, जहां उनके साथ उनका परिवार और खामनेई का उत्तराधिकारी माने जाने वाला बेटा मुज्तबा भी मौजूद है। लाविजान का ये बंकर सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित है। पहले भी खामनेई इसी बंकर में छिप चुके हैं। इसे तेहरान का
सबसे सुरक्षित बंकर माना जाता है, क्योंकि इस बंकर की निगरानी खुद ईरान की सेना करती है। कहा जाता है कि यहां पर मिसाइल गिराना आसान नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस युद्ध के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या खामनेई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश रच रहे हैं? क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने खामनेई के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया है? क्या नेतन्याहू के प्लान पर डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो लगा दिया है? इन तमाम सवालों का जवाब नेतन्याहू ने 7 शब्दों में दिया है, और वो शब्द हैं, We will do what we need to do. In the last couple of days, vetoed an Israeli plan to kill Iran's supreme leader, according to 2 U.S. officials. Is that true? Actually, there's so many false reports of conversations that never happened, and I'm not going to get into that. But I can tell you, I think that we do what we need to do. We'll do what we need to do, and I think the United States knows what is good for the United States, and I'm just not going to get it beyond that. इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, इजराइल वही करेगा जो उसे करना है। मतलब अपने इस बयान से नेतन्याहू ने उस खबर पर फुल स्टॉप लगा दिया है जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि नेतन्याहू ने खामनेई के खात्मे को लेकर जो प्लान बनाया था उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो लगा दिया है। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने इस खबर का खंडन कर दिया। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि ऐसी बहुत सी झूठी रिपोर्ट हैं जो कभी हुई ही नहीं, और मैं उसमें नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, मुझे लगता है कि हमें जो करना चाहिए हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, और मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जानता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के सपोर्ट में दिख रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ईरान का एटमी प्रोग्राम, जिस पर अमेरिका फुल स्टॉप लगाना चाहता है। वहीं खामनेई भी इजराइल को मिल रहे अमेरिकी सपोर्ट को लेकर अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे चुके हैं, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था, अगर किसी भी रूप में किसी भी तरीके से ईरान ने हमारे खिलाफ हमला किया तो अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं की पूरी ताकत और शक्ति तुम पर ऐसी गिरेगी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई होगी। There's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. इजराइल ईरान वॉर में अमेरिका अपना रुख साफ कर चुका है, लेकिन खामनेई की मिसाइलों के निशाने पर अब सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू का घर आ गया है। ईरान ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया है, जिसके बाद नेतन्याहू के बेटे की शादी भी टाल दी गई है। ईरान ने हमले इतने तेज कर दिए हैं कि इजराइल के प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में लोगों को बंकरों में शरण लेने के लिए मजबूर है, जिसके बाद नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान जानबूझकर इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। The Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now, this is not new. They've tried to assassinate President Trump twice. They bombed American embassies. They killed 241 Marines in Beirut. They killed and injured thousands of Americans with their IEDs in Iraq and Afghanistan.